प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसे कि हमने पहली यूनिट की प्रकाश जो यूनिट है उसके सभी न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब दूसरी यूनिट विद्युत, फिजिक्स में दो ही यूनिट हैं, प्रकाश और विद्युत। तो अब आज से विद्युत जो यूनिट है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। पहले इस सूत्र के जो सूत्र लिखे पड़े हैं, इन सूत्रों के ताल्लुकात के न्यूमेरिकल होंगे। आप ये सूत्र लिख लीजिए। Q बराबर एन ई, Q बराबर आई टी, एन ई बराबर आई टी, वी बराबर आई आर, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन होंगे। आज मतलब एक आध वीडियो आज और अगली वीडियो में, उसके बाद फिर अगली सूत्रों के रिलेटेड देखे जाएंगे। चलते हैं पहले सवाल की ओर। एक तार में 2 एम्पियर, एम्पियर शब्द दिखते ही, जैसे ही एम्पियर शब्द दिख जाए फ़ौरन आई का मान होता है आई बराबर 2 एम्पियर। पॉइंट के बाद का ज़ीरो बेकार होता है, तो आई बराबर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार में होकर 20 मिनट। मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, क्या होता है मिनट सेकंड? ये टाइम होता है, समय होता है। तो टाइम दिखते ही स्मॉल टी का मान होता है, छोटे वाले टी का मान। तो छोटा वाला टी बराबर 20 मिनट। कभी भी मिनट दिख जाए तो मिनट को हमेशा सेकंड में चेंज करा जाता है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 से गुणा कर दी जाती है, यहाँ लिख दिया जाता है सेकंड। अब इनकी गुणा कर ली जाएगी। टी बराबर 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और ये 2 0 ऐसे ही लिख देंगे सेकंड। आगे क्या कह रहा है? हमने सवाल पढ़ा, एक तार में 2 एम्पियर, एम्पियर दिखते ही आई का मान की धारा प्रवाहित हो रही है तार में होकर 20 मिनट। मिनट समय, टी का मान 20 मिनट, मिनट दिखते ही 60 से गुणा कर दी जाएगी, वो सेकंड हो जाएगा। 2 छक्का 12 और 2 0 ऐसे लिख दिए। आगे क्या कहता है? कितना आवेश, आवेश शब्द दिखते ही फ़ौरन Q का मान होता है। Q का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगा दिया जाएगा, वैसा सूत्र जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं वो होता है Q बराबर आई टी। जगह पर मान रख देंगे। अब Q बराबर आई का मान है 2 गुणा टी का मान है 1200। तो Q बराबर आई टी हमने सूत्र लगाया, आई की जगह 2, अब कोई निशान नहीं है बीच में तो गुणा का निशान, टी की जगह पर 1200, 12 दूनी 24 तो 2400। और जैसे ही Q का मान निकालेंगे फ़ौरन कूलाम लिख देंगे, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर। किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, एम्पियर शब्द दिखते ही आई का मान आई बराबर 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा 10 मिनट, मिनट मीन्स टाइम, तो टाइम स्मॉल टी का मान स्मॉल टी बराबर 10 मिनट। मिनट शब्द दिखते ही फ़ौरन 60 से गुणा कर दी जाती है और इसे सेकंड में चेंज कर दिया जाता है, यानी ये सेकंड हो जाएगा। गुणा कर ली जाएगी। 6 1 कम 6, 1 0 ये 1 0 ये कितने होगा? 2 0, 600 सेकंड। पूछा क्या गया है हमसे? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कहा जाता है Q को। सूत्र लगा दिया जाएगा। अब क्या? Q बराबर आई टी, जगह पर मान रख देंगे। Q बराबर आई की जगह पर आई का मान कितना है? 0.5 और गुणा स्मॉल टी की जगह पर 600। तो Q बराबर, ये समझ लो, अगर पॉइंट की गुणा करते टाइम बहुत से घबराते हैं, लेकिन बहुत ही आसान होती है। समझ लो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ 5 है या 600 है, तो 5 की 600 से गुणा कर दो बस। 5 छिंगा 30 और ये 2 0 ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। गुणा करने के बाद फिर आखिर में ये देख लिया करो पॉइंट कितने के बाद है। पॉइंट इधर से 1 के बाद, तो यहाँ से 1 के बाद यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ये हो जाएगा कूलाम। Q का मान निकालते ही हम क्या लिख देते हैं? कूलाम। अगले सवाल की। एक कूलाम आवेश, कूलाम शब्द दिखते ही, जैसे ही कूलाम दिख जाए Q का मान होता है Q बराबर 1 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n कहा जाता है। स्मॉल n हमें ज्ञात करना है। स्मॉल n का कभी भी सवाल में जिक्र हो तो E का मान लगाते ही लगाते हैं। E मीन्स इलेक्ट्रॉन पर आवेश। स्मॉल n चाहे पूछा हो चाहे सवाल में दिया हुआ हो, समझ लो फ़ौरन तलाक सीना E का मान रख ही देते हैं हर कीमत पे। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये देखा जाएगा E का मान ये फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? Q बराबर एन ई। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे। Q की जगह Q का मान 1 बराबर, n की जगह हमें ज्ञात करना है, n ऐसे ही लिख देंगे, कोई सा निशानी बीच में तो गुणा। E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19।
अब ये जो गुणा वाली चीज़ है ये कहाँ आ जाएगी, बटे में। हमें n का मान ज्ञात करना है, n वहीं पर रोक लेंगे और ये चीज़ आ जाएगी बटे में, यानी 1/1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर स्मॉल n। पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो n इस साइड लिख लेते हैं, n बराबर 5/8, 5/8 और 10 की घात -19 है नीचे। जब ये ऊपर जाएंगी तो ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, 10 की घात 19। अब यहाँ पर 8 से 5 को भाग दी जाएगी। जब ऊपर की संख्या अंश छोटी आ जाए तो एक घात को यहाँ से यहाँ निकाल लिया जाता है, एक 0 को। जैसे नीचे 8 है, ऊपर 5 है, तो अंश छोटा है तो एक 0 इधर से निकाल लिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50/8। अब यहाँ से जब एक 0 निकाल लिया तो ये 10 की घात कितनी बची, 18 बची। अब 8 से भाग कर दी जाएगी, 8 6 48, पॉइंट 8 6 48, बचेंगे कितने, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे, 20 में से 16 का 4 बचे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40, यानी n बराबर आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये विकल्प में भी आ जाता है तो ये हमें याद भी होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 2 क्वेश्चन होते हैं विकल्प में, एक होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। एक होता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकल्प में ये हो जाएगी। और अगर 2 नंबर का आ जाए तो इस तरह से करना पड़ेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तांबे के तार से होकर 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई स्मॉल n का मान, स्मॉल n बराबर 50 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब कभी भी सवाल में स्मॉल n का जिक्र हो जाए यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जिक्र हो जाए तो E का मान रखते ही रखते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। चाहे स्मॉल n पूछा हो, चाहे स्मॉल n दे रखा हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मान रखते ही रखते हैं, फ़ौरन E रख दो एकदम। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ये प्रति सेकंड जैसे ही शब्द दिख जाए, प्रति सेकंड शब्द दिखते ही T का मान 1 सेकंड होता है। कितना होता है T का मान? 1 सेकंड। प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा कहा जाता है I को। I का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगा दिया जाएगा NE बराबर IT, ये तीसरे नंबर वाला सूत्र NE बराबर IT। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ जगह पर मान, n की जगह n का मान 50 गुणा 10 की घात 18, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का निशान। E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर का निशान है तो बराबर I हमें ज्ञात करना है, कोई निशान नहीं बीच में, गुणा, और T का मान कितना है? 1 हमें दिया हुआ है। अब ये I की बाजू वाली संख्या नीचे आ जाएगी, लेकिन I एकम I ही कर दिया जाएगा, तो मैं I को इस साइड लिख लेता हूँ बराबर इनकी गुणा। ये समझ लो ये पॉइंट है ही नहीं, 50 की इस 50 की 16 से गुणा कर देंगे तो ये 0 पहले ही उतार देंगे, और 16 की 5 से 16 पंजे 80, पॉइंट 1 के बाद इन दोनों की गुणा करी हमने तो ये 0 ऐसे ही लिख दिया। 16 की 5 से 16 पंजे 80, 1 के बाद पॉइंट है, गुणा करने के बाद देखते हैं, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। गुणा 10 की घात, ये 18 प्लस है 19 माइनस है, 18 प्लस की कोई निशान नहीं, प्लस 19 माइनस की, यानी 1 घात बची काई की माइनस की, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 80 पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता है। 10 की घात -1 को जब नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, और 10 से काट देंगे, 10 अट्ठे 80, यानी I का मान निकल के आ जाएगा कितना? 8 एम्पियर। I का मान हमारा निकल के आ जाएगा 8 एम्पियर, यही उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर शब्द दिखते ही I का मान I बराबर 1.6 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड शब्द दिखते ही, जैसे ही प्रति सेकंड शब्द दिख जाए फ़ौरन T का मान 1 सेकंड। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n को कहा जाता है, और जैसे ही स्मॉल n का जिक्र हो, चाहे दिया हुआ हो चाहे पूछा हो, तो E का मान रखते ही रखते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब सूत्र लगा देंगे, सूत्र होता है हमारा NE बराबर IT, जगह पर मान रख दिया जाएगा, n हमें ज्ञात करना है, और गुणा E का मान यह हैगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर
आई की जगह पर 1.6 गुणा स्मॉल टी 1। अब ये नीचे जो इसके गुणा में है वो चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, नीचे पहुँच जाएगी। n बराबर 1.6 गुणा 1 अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात -19। 1.6 से ये पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे का। n बराबर ऊपर 1 और 10 की घात 19, ऊपर जाकर ये काय की हो जाएंगे प्लस की इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा n बराबर 1 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमने इस वीडियो में 5 सवाल करे जो इन 3 सूत्रों के लेवल के थे। अब अगली वीडियो में हम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, V बराबर IR, इन सूत्रों के जो ताल्लुकात के सवाल हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में खूब, वो वाले सवाल करेंगे। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।